ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। 19 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र की रिलीज के बाद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपेरिया में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंशूर नौजवानों की ताकत, खवातीन की ताकत, किसानों और गरीबों के लिए वक्फ है और इसका मकसद 140 करोड़ लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदलना है। उन्होंने कहा कि समाजी, जिस्मानी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत तौसी बीजेपी की अव्वलीन तरजीह है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत आइंदा 5 सालों में तमाम स्कीमों को जारी रखेगी। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो बात करती है और अपने वादों को पूरा करती है। बिहार के जमुई और बंका में अवामी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी के मंशूर पर जाए तो ये वाज़ेह है कि इसने दफा 370 और 3 तलाक को खत्म करने के वादों को पूरा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खरगे ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकी। नागपुर में एक जलसे आम से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बकौल उनके वजीर आजम इन मसाइल से परेशान नहीं हैं। इलेक्शन हुक्काम ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल में वोटरों के लिए आसान तर बनाने की खातिर तमाम बूथ लेवल अफसरों से कहा है कि वह वोटरों में वोटर स्लिपों की 100% तकसीम को पोलिंग से 5 से 7 दिन कबल यकीनी बनाएं। इससे वोटरों को फहरिस्तों में अपने पोलिंग स्टेशनों और सीरियल नंबरों को आसानी से ढूंढने में मदद मिलेगी। इस कदम का मकसद वोटर टर्न आउट को यकीनी बनाना है क्योंकि वोटर स्लिपों वाले लोग बराह रास्त अपने पोलिंग स्टेशनों से रुजू कर सकेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोलेज यूटी में ऐसे तमाम इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले मरहले के तहत उधमपुर लोकसभा हल्के के लिए होने वाली पोलिंग के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस फ्लैग मार्च करेंगे ताकि लोगों में एतमाद बढ़ाया जा सके। वजारत खारजा ने इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और खिते में सफारत खाने भारतीय बरादरी के साथ करीबी राब्ते में हैं। फौरी तौर पर कशीदगी में कमी का मुतालबा करते हुए वजारत ने खिते में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। दरियासना वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की। डॉक्टर जयशंकर ने एमएससी एरीज के अमले के 17 भारतीय अरकान की रिहाई का बेड़ा उठाया। उन्होंने खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कशीदगी से बचने, तहम्मुल से काम लेने और सफारतकारी की तरफ वापस आने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर खारजा ने अपने इसराइली हम मनसब के साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने पेश रफ्त पर भारत की तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वसी तर इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। 29 जून से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक श्री अमरनाथ जी यात्रा अपनी मुकर्ररा तारीख पर शुरू होगी और श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा की सरकारी वेबसाइट पर यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अमरनाथ जी यात्रा 2024 मेडिकल फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 52 रोज तवील यात्रा 19 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शब भर भी जारी रहा। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के रामबन, रामसू, बानीहाल, उधमपुर और काजीगुंड में बारिशें हो रही हैं। ताहम कौमी शहर पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान 27.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ।